धर्म एक रोग नहीं, बल्कि उसे न समझना ही सबसे बड़ा रोग है। आजकल अक्सर सुनने को मिलता है कि धर्म एक प्रकार का रोग है। कोई कहता है धर्म तो अफीम की तरह नशा है, और कोई कहता है कि धर्म से मानवता की कोई प्रगति नहीं होती। लेकिन क्या सच में धर्म एक रोग है, या हम उसे समझ नहीं पाए हैं? भीड़ धर्म नहीं जानती, वो बस उसका अनुसरण करती है। लोग धर्म को पहचानते नहीं, वे केवल सुनते हैं और भीड़ की तरह चलते जाते हैं। हर धर्म खुद को सही और दूसरे को गलत बताता है। यही मतभेद करोड़ों लोगों की मौत का कारण बन चुका है। धर्म और रिलीजन में उतना ही अंतर है जितना एक सजग मानव और एक हिंसक जानवर में। कुछ लोग कहते हैं धर्म तो एक प्रकार का जहर है जिसे लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? दुनिया के 18% नास्तिक लोग क्या अमर हो गए हैं? धर्म प्रश्न करता है, रिलीजन उत्तर थोपता है। आज संसार में धर्म नहीं, बल्कि रिलीजन चल रहा है। हर व्यक्ति ईश्वर को साबित करने की कोशिश में है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि संसार क्यों, कैसे और किसने बनाया। अंधविश्वास सबसे बड़ा शत्रु है, ये प्रश्नों को दबा देता है। रिलीजन के नाम पर हत्याएं हुई, बलात्कार हुए, युद्ध लड़े गए, और इन सबके पीछे एक ही कारण था, अंधविश्वास। लोग बिना जाने मानते रहे और उसी में मरते रहे। प्रश्न करना ही ज्ञान का पहला कदम है। एक बच्चा जब प्रश्न पूछना छोड़ देता है तो वही समाज विचार करना छोड़ देता है। यही हमारी सबसे बड़ी भूल रही है। रक्त बहने से पहले स्याही बहनी चाहिए विचारों की। जो लेखक धर्म और ईश्वर के विषय में लिखते हैं वे जानते हैं स्याही बहाने से पहले रक्त बह चुका होता है। रिलीजन के नाम पर जितनी हत्याएं हुई उतनी शायद किसी और कारण से नहीं। किसी भी विचारधारा का अंधापन विनाश की जड़ है। कुछ कहते हैं कि नास्तिकता ने दुनिया को आजादी दी, पर सच ये है कि नास्तिक विचारधारा ने 20वीं सदी में करोड़ों लोगों की जान ली। कम्युनिज्म की क्रांतियों ने इंसान को सिर्फ एक संख्या बना दिया। ज्ञान का दुरुपयोग ही अज्ञान की असली पहचान है। विज्ञान ने मानवता को बहुत कुछ दिया, लेकिन उसी विज्ञान ने विनाश के हथियार भी बनाए। इसका अर्थ ये नहीं कि विज्ञान बुरा है, बुराई है उसका दुरुपयोग। मानव धर्म, ज्ञान, करुणा और सत्य की खोज है। समस्या रिलीजन से नहीं, बल्कि उसे समझे बिना अंधभक्ति से है। जब तक हम मानव धर्म को नहीं जानेंगे, हम न खुद को समझ पाएंगे, न ईश्वर को।